1 2 3 सर लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष बस कह देते हैं, ये जो सटीक होते हैं भविष्यवाणी ये तुक्का होता है। जिनके लिए तुक्का होता होगा। तुक्का एक बार लगता है, तुक्का 2 बार लगता है, तुक्का 5 बार लग सकता है, 48 बार तुक्का नहीं लगता। तो ज्योतिष क्या है आपके लिए? ज्योतिष विज्ञान से भी बहुत परे है। अभी मानव का दिमाग इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ज्योतिष को कॉम्प्रहेंड कर सके, समझ सके। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थितियां जैसी सौर मंडल में है उससे ज्यादा एक्यूरेसी से कुंडली में आ जाती है। आपके भी बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट देख लिए कि दुनिया खत्म हो सकती है। आधी दुनिया की आबादी को खतरा तो है। ये दुनिया है, ये बाज है, दुनिया ऐसे होती है। It's not doing another ये दुनिया में छेद कर दिया। I can put a dent in the universe। 2026 में ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है कि 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगने का फल है। इस साल में 1 नहीं 2 नहीं 5 ग्रहण लग जाएं। अच्छा, साल कैसा होने वाला है। बार बार विमान हादसा होने का योग है। हर दिन पे आपको कोई ना कोई विमान दुर्घटना का न्यूज मिलेगा। इसी 16 जून से 14 जुलाई के बीच में एक ऐसा विमान भी गिरेगा जिसके अंदर पॉजिटिव। अभी और कौन सी ऐसी डेट आपको लगती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर हम हवाई यात्रा करने की कोशिश मन बना रहे हैं? 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपने अपने फ्लाइट टिकट सभी कैंसिल करा दें। क्या लगता है इंडिया इस बार ये वर्ल्ड कप अपना नाम फिर से कर पाएगा? इंडिया इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम तो नहीं कर पाएगा। भारत इस वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं खेलेगा। आपकी प्रेडिक्शन बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन लग रही है मेरे को कि भारत वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। गाली ताली दोनों आपकी हो सकती हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में और आपके साथ मैं हूं आमिर। हर पॉडकास्ट में नई नई चीज़ें आप सभी को बताई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी का ये जो पॉडकास्ट आज रहने वाला है बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां अभी तक आप सभी ने देखी हैं जो सच साबित होती आई हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, इनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित होती आ रही हैं। 2025 की बात करें, 2024 की बात करें, जो भी पॉडकास्ट इनके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भविष्यवाणियां इनकी तरफ से की जाती हैं और वो 100% सही साबित होती हैं। कैसे होती हैं? क्या ज्योतिष हमारे आने वाले कल के बारे में पहले से हमें आगाह कर सकता है? ये हकीकत बात है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जो आने वाला कल है वो कैसा होगा, तो ये ज्योतिष ही बता पाते हैं। लेकिन कौन से ज्योतिष? ज्योतिष तो बहुत सारे हैं। इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कैसे एक ज्योतिष हमारी ग्रह की चाल से, हमारी कुंडली के माध्यम से ये बता देते हैं कि हमारे आने वाले कल में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं या होने वाली हैं और उसके लिए कौन सी सावधानी हमें बरतनी होंगी। आज हमारे साथ एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी इस पॉडकास्ट में बैठी है जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, इन्हें द डिक्टेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, तानाशाह। लेकिन सुमित आचार्य जी महाराज एक ऐसा नाम है, इनकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होती। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हर हर महादेव, नमस्कार। अपने शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। सर, मेरी ऑडियंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आप आचार्य जी को लेकर आइए, क्योंकि जब आपका नाम सुनते हैं ना सुमित आचार्य जी महाराज, तो लोगों को पता होता है कि आप कुछ नया सुनने को मिलेगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी जो होने वाली होंगी। बहुत सारी भविष्यवाणी आपने सच साबित कर दी। आपने, अगर मैं कहूँ ना बहुत क्लियर शब्दों से, ज्योतिष की जो इंडस्ट्री थी उसको आपने हिला दिया, डगमगा दिया। जो स्तंभ था उसको आपने ऐसे हिलाया कि भाई मैंने जो कहा वो सही होगा, और ये हुआ जी। जैसे हम तानाशाह की बात कर रहे हैं ना, मैंने डिक्टेटर वर्ड यूज किया। वो कहते थे कि जो मैंने कहा वही होगा, और वो होता है। कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे औरंगाबाद बिहार में जी। एक मैंने गुरुकुल निर्माण किया, सुमिताचार्य गुरुकुल। अच्छा। उसी गुरुकुल के सामने एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन। जी। वो मंदिर ऊर्जा केंद्र बनाया है मैंने वहाँ पे। उस ऊर्जा केंद्र पर बैठ करके चाहे भविष्यवाणी किया जाए, चाहे कोई मैनिफेस्ट किया जाए, कुछ चाहे कोई बड़ी रोग भी लग गई हो, कुछ भी लग गया हो, वहाँ सब कुछ का निवारण हो जाता है। अच्छा। वहीं बैठता हूँ रात के समय और भविष्यवाणियों का चार्ट तैयार करता हूँ अच्छा। और फिर आकर के आपके सामने बोलता हूँ। सर, लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष बस कह देते हैं, ये जो सटीक होते हैं भविष्यवाणी ये तुक्का होता है। जो तुक्का वर्ड यूज किया जाता है वो क्यों किया जा रहा है? तुक्का होता होगा। मेरे लिए तो 48 भविष्यवाणियाँ पिछले साल मैंने निकाली थी। जी। बकायदा डंके के चोट पर न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा। कि देख लो, डेट लिखा हुआ है 10 जुलाई 2025 को न्यूज़पेपर प्रिंटेड था
और उसमें 48 भविष्यवाणियाँ थी। अच्छा। चाहे जगदीप धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा देने का डेट हो, हमारे उपराष्ट्रपति का, जी जी। वो भी लिखवा रखा था पहले। अच्छा। रशिया में जो भूकंप आया था, चीन की सुनामी भी लिखवा रखा था पहले। हम्म। फिर जनवरी के लिए 2026 में बकायदा लिखवा रखा था कि 28 जनवरी से पहले जनवरी 2026 में ही अमेरिका युद्ध की स्थिति में आएगा। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला करता है। हाँ। मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध शुरू होगा 28 जनवरी से पहले, लिखा था मैंने। अभी मिडिल ईस्ट में ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है अचानक से 9 जनवरी 2026 को। और फिर वहीं 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी का फैसला आता है। हाँ। वो भी उसमें लिखा था, उस पेपर में जी। जिसको लेकर के बड़ा बवाल होता है कि सत्ता पलट जैसी भी बातें हाँ। होने लग जाती हैं। तो जिनके लिए तुक्का होता होगा तुक्का एक बार लगता है, तुक्का 2 बार लगता है, तुक्का 5 बार लग सकता है, हमेशा 48 बार तुक्का नहीं लगता, हकीकत है। हकीकत लगता है। तो ज्योतिष क्या है आपके लिए? ज्योतिष विज्ञान से भी बहुत परे है। अभी मानव का दिमाग इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ज्योतिष को कॉम्प्रहेंड कर सके, समझ सके। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थितियां जैसी सौर मंडल में है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी से कुंडली में आ जाती हैं। सूर्य के हमेशा देखोगे आप ध्यान से, तो सूर्य के अगल बगल ही बुध और शुक्र बैठे रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सौर मंडल में भी सूर्य के अगल बगल में बुध शुक्र होते हैं, सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट्स है। जैसे सौर मंडल में वैसे यहाँ पे कुंडलियों में अक्सर आपको सूर्य से पंचम भाव में बृहस्पति दिखाई पड़ेंगे। सौर मंडल में भी मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर 5वां स्थान पे होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी कुंडली बहुत कुछ कह जाती है और इतना साइंटिफिक होता है। उसी के ऊपर गणनाएं हैं। अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने फ्लाइट टिकट कैंसिल करने के लिए लोगों को बोला। अच्छा, कोई भी फ्लाइट जिन्होंने बुक कर रखे वो कैंसिल कर दें, ऐसा क्यों? मैंने नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट डैमेज बताया था। अच्छा। कल डेट था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। हमारे मोदी जी का प्लेन आ रहा था और उनकी प्लेन जो है क्रैश होते होते बची है कल। नॉर्थ ईस्ट में ही इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पे मोदी जी के प्लेन की करवानी पड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल हुई। मैंने कहा है हर बार कि नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ाएगा। नॉर्थ ईस्ट का मामला गड़बड़ है, और केवल भारत का नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहा हूँ। जो भी प्लेन ईस्टवर्ड जा रही है, नॉर्थवर्ड जा रही है, ईस्टवर्ड अलाइन होगी या नॉर्थवर्ड अलाइन होगी, गिरेगी। और वही हुआ था हमारे पवार जी का अजित पवार जी का जो प्लेन हादसा हुआ है, ठीक उसी डेट को हुआ जिस डेट को मैंने कहा था, 28 जनवरी 2026। तो 28 तारीख को ही सुबह 8:30 बजे न्यूज़ आती है। वो प्लेन ईस्टवर्ड उड़ रही थी, नॉर्थ अलाइनमेंट लेती है, नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट पूरा हुआ, प्लेन गिर जाती है। जहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट टच कर रहा है, चाहे भारत का नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट ले रहा हो, जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्लेन गिर रही है। तो अभी और कौन सी ऐसी डेट आपको लगती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं अगर हम हवाई यात्रा करने की कोशिश मन बना रहे हैं अपना? 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपने अपने फ्लाइट टिकट सभी कैंसिल करा दें। और ये पॉडकास्ट का ये क्लिप जो है अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी जाकर के भेज डालें कि आपके रिलेटिव्स को पता रहे कि उस समय में फ़्लाइट नहीं लेनी है, लिए रखी हो तो कैंसिल कराइएगा। अच्छा। क्योंकि बार बार विमान हादसा होने का योग है। उस समय हर दूसरे दिन पे आपको कोई ना कोई विमान दुर्घटना का न्यूज़ मिलेगा। इसी 16 जून से 14 जुलाई के बीच में एक ऐसा विमान भी गिरेगा जिसके अंदर पॉलिटिशियन बैठे होंगे। अच्छा। कोई एक पॉलिटिशियन का भी देहात्याग विमान हादसे से होगा। और एक और चीज़ होगा जी, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में भारत का कोई बड़ा नेता असैसिनेट हो जाएगा। इस तरह का भी योग आता है। बहुत समय से भारत में असैसिनेशन नहीं हुआ है। जी जी जी। लेकिन इस बार असैसिनेशन का योग 16 जून से 14 जुलाई के बीच में दिखाई पड़ता है, जिसको लेके बड़ा बवाल होगा, ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हवाई यात्रा नहीं करनी है, दुर्घटना हो सकती है। अब मैं इसमें कुंडली का जिक्र करने की कोशिश करता हूँ, वो समझाता हूँ मैं आपसे। अब किसी की कुंडली में योग ही नहीं है कि उसकी मौत इस तरीके से होगी, उसकी मौत का कारण कुछ और है उसकी कुंडली में। तो हवाई यात्रा अगर वो करा और वो हादसा हो जाता है तो वो कुंडली तो कुछ और कह रही थी, लेकिन उसकी मौत का माध्यम वो क्यों रहा? नहीं, कुंडली सब कुछ कह देती है। कुंडली देखने आना चाहिए। कुंडली जन्म के समय तय होती है और कुंडली सारी बातें बताती है। हाँ। आप कोई चाय बेचने वाला का कुंडली लेकर के आइए और कोई बिजनेस करने वाले की कुंडली रखिए, सामने डिफरेंस पता लग जाएगा कौन चाय बेचने वाला है और कौन बिजनेसमैन है। कहेंगे तो लाइव पॉडकास्ट पे आगे आने वाले सेक्शन में इसको शूट भी कर लेंगे। बिल्कुल, एक ऐसा लाइव सेशन ज़रूर रखें ताकि लोगों को ये कनेक्ट कर पाए कि हम कहना और बताना क्या चाहते हैं। हाँ। अच्छा, आपके नज़रिए से 2026 जिस तरह से अभी तक बीता, ये 2 महीने में हमने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देख लिए सर।
हमने हादसा भी देखा, हम बहुत सी जगह हमने ऐसे देखा कि ट्रेन भी हादसे की शिकार हुई हैं, आगजनी भी कई जगह हो चुकी है। और सूर्य का साल 2026, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, 1 का मूलांक बनता है, तो सूर्य का साल मतलब राजा का ये साल कहा जा रहा है। और जब राजा का साल होता है तो राजा कुछ ना कुछ उथल-पुथल तो करता है। जी। ऐसा नहीं है कि राजा आएगा और वो चुपचाप आ जाएगा। आपसे अगर मैं एक शब्द में जानने की कोशिश करूँ, आपको अब कैसा लगता है कि जो बीता हुआ भी वक़्त है, सुनहरा जाएगा भी ये साल, या भी और कुछ बहुत बड़ा हम इसमें खतरनाक चीज़ें देख सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इस साल 2-3 चीज़ें बड़ी गड़बड़ा रही हैं। पहला तो कन्या लग्न से ये वर्ष शुरू हुआ है। हाँ। पिछला जो वर्ष था वो मंगल के होरा को लेके आया हुआ था न्यूमरोलॉजिकली। मंगल के बाद कन्या का आना बहुत विस्फोटक रिजल्ट देता है। अच्छा। वो रिजल्ट का ही असर होता है कि ये जो पश्चिम में इतना ज़्यादा वॉर वगैरह हो रहा है। दूसरा ये भी है कि राहु शनि के घर में बैठा है, विषयोग पिशाच योग बना रहा है। और मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में। और ये वर्ष जो है इसके राजा 2083 वर्ष शुरू होगा ये। अच्छा। विक्रम संवत से। तो इसके राजा बनेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति राजा और बृहस्पति स्वयं पीड़ित हैं, चांडाल दोष से पीड़ित है बृहस्पति जी। तो वैसी अवस्था में हमें देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारा उथल पुथल 2026 में दिखाई देने वाला है। और जिनके शनि के 7.5 चल रही, जैसे मीन राशि की आपने बात करी, मेष राशि भी है इसमें और मीन राशि भी है, इनकी शनि के 7.5 चल रही। कहते हैं जब शनि की 7.5 आती है तो शनि परेशानियां भी लेकर आता है, जीवन के अंदर खुशहालियां भी लेकर आता है। आपको क्या लगता है जिनके शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए साल कैसा रहेगा? मेरी खुद 7.5 चल रही है। अच्छा। और साल तो जबरदस्त जा रहा है। साल के शुरुआत से ही एक से एक न्यूज़ मिल रहा है। हाँ। और जो चाह रहा हूँ वही मेरे कंट्रोल में है। अच्छा। आई मीन नहीं, डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर नाम मिल गया। ये बढ़िया तो नाम सही है। आपने कहा। और इसके पीछे का कारण एक और भी हाँ। मिला था। मेरे कहने के कारण इतनी एयर टिकट्स कैंसिल हुई थी हाँ। कि इंडिगो एयरलाइंस के पास लॉन्ग रूट ट्रेवल्स के लिए एम्पल टिकट्स नहीं थे। अच्छा। एग्जैक्टली 27 फरवरी तक उन्हें अपनी 4,500 प्लेन्स ग्राउंडेड करके रखनी पड़ी है। हाँ हाँ जनता में टेक्नोलॉजिकल खराबी बताते हैं, ये हाँ। थोड़ी बोलेंगे ज्योतिषी ने बोला है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बता करके हाँ। उसी समय तक रोक दिया उन्होंने प्लेन, जब तक मैंने न्यूज़पेपर में मना करवाया था। अच्छा। इंडिगो में बदलाव आया, एयरलाइन के शेयर गिरे हैं। हाँ। मैंने कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। और ये वाली रील जैसे ही आगे चढ़ी है, गोल्ड का दाम वापस गति पकड़ने लगा है। जी। तो वहाँ पर वो भूमिका एक आ जाती है कि जो काम को प्रेसिडेंट को या बड़े राजनेताओं को करने के लिए सोचना पड़े, जी। वो काम हमारे रील्स से ही लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं और वो काम हो जाता है कि शेयर्स हिल रहे हैं। सर अब ना एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जब हमने देखा 2008 में, जब हम छोटे थे ना, स्कूल में थे, 2012 और 8 की अगर मैं बात करूँ तो कहा गया था दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। वही चीज़ें मैंने 2026 में भी सुन ली, भैया दुनिया खत्म हो जाएगी। आपके भी बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट देख लिए कि दुनिया खत्म हो सकती है। अंत कैसे होगा, क्या कहते हैं, ग्रह की मतलब कैसे पॉसिबल है? ग्लोब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। देखिए सारी सब कुछ आपके सामने ही है, यहाँ पे ये दुनिया है, गोल कर दी। ये बाज है और दुनिया ऐसे होती है। वो चूक गया तो ये तो बड़ा मजबूत है, ये नहीं टूट रहा। It's not going. Yes, yes, yes. One hole. another. आपने छेद कर दिया और ये तोड़ दिया आपने। ये दुनिया में छेद कर दिया। I can put a dent in the universe. Like this. टूट नहीं रहा। It's so मजबूत sort of stuff. So finally, ये तो आपने we have officially started the podcast. 1, 2, 3. ओहो। सारा कचरा हो गया। ग्लोब भी तोड़ दिया सर ने, अब ये मग भी तोड़ दिया है। अब पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें भी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सर रिवील करेंगे। अब सर क्या होगा, मतलब मैं मान लूं दुनिया खत्म हो गई। आधी दुनिया की आबादी को खतरा तो है, क्योंकि होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ने वाला है। अच्छा। और ठीक परस्पर 15 दिन से कम अंतराल पे लगने वाला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण महाभारत के समय लगा था। और भीष्म पर्व में उल्लेख आता है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जब ऐसा ग्रहण लगता है परस्पर इतने कम अंतराल में, तो दुनिया के ऊपर भारी रक्तस्राव होता है और जबरदस्त आक्रमण और युद्ध का योग बनता है, घातक युद्ध का योग बनता है। उसमें दुनिया की आधी आबादी महाभारत में नष्ट हो गई थी। अब भगवान न करे कि ऐसा कुछ 2026 के बाद या आगामी वर्षों में हमें देखने के लिए मिले, लेकिन ये संकेत बड़ा बुरा है। अग्नि पंचक योग में लगने वाला सूर्य ग्रहण
5 सूर्य ग्रहण के बराबर है। 2026 में ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है कि 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगने का फल है। इस साल में 1 नहीं 2 नहीं 5 ग्रहण लग जाएं, अच्छा, उस साल कैसा होने वाला है इससे ही अंदाजा हम लगा सकते हैं। तभी मैंने ये दुनिया ही फोड़ दिया एक बार में। मतलब तभी आपने वो दिखाया भी करके, और 5 अगर आप ग्रहण की बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ा कुछ इस साल में हमें अभी देखने को मिलेगा। सर क्या लगता है, जैसे आपने डिम कहना, डिंकत डिम डिम डमरू पाणव सदा यशवयो फू फू फूकत सर्पजाल हृदयम घम घम च घंटाडवम वम बम बंकत बम बम बहनम कारुण्यम पुण्यात् परम भम भम भंकत भम भम नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम। केवल शंकर भगवान ही है जो इससे बचा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया डिम 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 डमरू जैसी बिल्कुल सर, बजने वाली है। हाँ वही है जो 2026 में सृष्टि को चला रहे हैं, जो शेष है अशेष है हर उनके हर बिना तो महादेव। कुछ है ही नहीं सर। जी। अच्छा, क्या लगता है ग्लोबल लेवल पर हम युद्ध की स्थिति और देखेंगे? भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, या भारत पाकिस्तान और का तो नहीं देख रहे, और देखिए बड़ी ग्लोब का लेवल टुकड़ा पे है। कहाँ? मैंने आपको कुछ बताता हूँ, कुछ मैं डेट्स बताता हूँ। एक जी। बार देखो फोन की तरह मेरे, हाँ, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं अभी, अच्छा, उसमें कुछ डेट्स मैंने लिखे हैं। जी, बेसिकली मैंने जो मंदिर के बारे में बताया शुरू हाँ में, हाँ, जहाँ पे आप करते हैं, हाँ, तो उसी मंदिर में कुछ डेट्स मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, तो जिसमें ये यूरोप में वॉर होता हुआ दिख रहा है, इंटरनेशनल वॉर है, अच्छा, मल्टीपल कंट्रीज एक दूसरे से टकरा रही हैं। और जो भविष्य मुझे दिखाई देता है उसमें बहुत सारा आग दिखाई दे रहा है, बहुत सारा संग्राम दिखाई दे रहा है, अच्छा, मिसाइल्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं डेट बता रहा हूँ एग्जैक्टली कब होगा ये। ठीक है, ये जो डेट है इसमें आप देखोगे कि 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 इसके बीच में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा। भयंकर विध्वंसकारी युद्ध होने वाला है ओके, यूरोप के अंदर, गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब चाहे इसको वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन कह लें, चाहे इसको एक इंटरनेशनल युद्ध कह लें, लेकिन बहुत बड़ा संग्राम यूरोप से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसी समय 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, बैंकों को नुकसान होगा, और प्रसिद्ध व्यक्ति का बॉलीवुड से रिलेटेड उस समय डेथ होगा। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल रेड अलर्ट पर है 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026। इस बीच में वहाँ पर बादल फटेगा, अच्छा, और बहुत सारे जनता को उससे नुकसान होने वाला है। मतलब सुनामी हमें एक बार फिर देखने को मिलने वाली 13 है। अगस्त से 11 सितंबर 2026। लिख लीजिए ये डेट, बहुत काम आने वाली है आप सबके, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन नहीं है खाली, ये आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ हवा में बात नहीं करता, एक्यूरेसी पे बात करता। हाँ। सर इसी में मैं ना एक और योग आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। ये योग है 16 जून से 14 जुलाई। अच्छा, सभी को अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करने हैं। प्लेन क्रैश का योग है, और हर दूसरे दिन विमान दुर्घटना का योग दिखाई देगा। कोई ना कोई न्यूज़, प्लेन यहाँ टकरा गई, उसका पहिया निकल गया, उसके विंग्स टकरा रहे हैं, उसका फ्लैप खुल गया, किसी का जो हल है प्लेन का वो निकल गया। और वही डेट एक और है 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026। इसमें भी अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाने हैं, कोई प्लेन नहीं लेना है इसमें। अच्छा, अभी जब मोदी जी तक का प्लेन सेफ नहीं है, कल मोदी जी का प्लेन उतर रहा है इमरजेंसी लैंडिंग में, कोई प्लेन सेफ नहीं है फिर। बिल्कुल। मेक श्योर डोंट टेक एनी फ्लाइट इन दिस ड्यूरेशन। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, इसका मतलब है डायरेक्ट सिग्नल है आपके लिए ही। आपने जब मोदी जी का नाम लिया, क्या लगता है इनकी सेहत कैसे रहने वाली है? क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शन इनके लिए भी आई हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहते हैं मोदी जी को लेकर? मेरी प्रेडिक्शन सभी प्रेडिक्शन से अलग चलती है। सब लोग मुझे कॉपी करते हैं, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। बेसिकली क्या है, मोदी जी की जो सेहत है वो बढ़िया रहेगी, और मोदी जी फिर से सत्ता में ही आएंगे, इस प्रकार का योग है। अभी सत्ता में फिर से रहेंगे? फिर से आएंगे मोदी जी। अभी न्यूज़ का क्या सर्कुलेट हो रहा है कि मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा भी सर्कुलेट हो रहा है कि इस्तीफा दे देंगे। कुछ नहीं होने वाला। अभी मोदी जी वापस अपनी सत्ता में सत्ता पे हैं, हमारे प्रधानमंत्री वही बने रहेंगे। अच्छा, यूजीसी का मैंने प्रेडिक्शन किया था पिछले बार। हाँ, वो भी आपकी मैंने देखा एकदम सही साबित हो गई। तो मैंने बोला था कि 28 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आएगा। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देगा, एक नया नियम पास करेगा धार्मिक मुद्दे पे, जिसपे बहुत बड़ा बवाल उत्पन्न होगा। और वही बवाल होता है यूजीसी 13 जनवरी को बिल आता है। अब लोगों का कहना है, कई सारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं इसमें, कि यूजीसी का नियम को वापस ले लिया जाएगा।
लेकिन मैं बता दूं कि मार्च के समय जो सुनवाई होने का लिखा हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। पुख्ता रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। अच्छा। यूजीसी का नियम जैसा लगा है वैसा ही वो चलता रहेगा। ओके। ये भी भविष्यवाणी, क्योंकि लोगों का कहना है कि हाँ मार्च में हाँ वापस ले लिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये भविष्यवाणी क्योंकि मैं स्टे ठोक लगा के है कह अभी। सकता हूँ कि ये चीज़ पास रहेगा। यूजीसी का नियम जो है, जो लगा है, वो वैसे ही जाएगा जैसा ही चल रहा है। सर एक ना अभी मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है, आपने सुना होगा, एप्स्टाइन फाइल के बारे में मैं जिक्र कर लेता हूँ। बहुत नर सारे पिशाच है वो लोग। सर जब इसका नाम सुनते हैं ना तो लोगों के अंदर एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है। किस तरह से उन्होंने मासूम बच्चों के साथ कितने गलत काम करे, दुर्व्यवहार किया, उसने अपनी अलग दुनिया बसाई। सर ये कौन सा योग बनते हैं कुंडली में कि इंसान इतने गलत काम करने में उतारू हो जाता है? मूल रूप से देखा जाए तो कुंडली में लग्न भाव में गुरु चांडाल जैसा योग बनना, और शनि का मेष राशि या सिंह राशि में बैठना, ऐसे ऐसे पापी योग बना देता है। ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स, मानवता के क्रिमिनल्स खड़े कर देता है। कुंडली का 10th भाव ऐसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि में बैठना भी उसको बहुत महापापी बनाता है। अब मैं एक बात बताता हूँ इसमें, ये जो एप्स्टीन फाइल है, इसकी रिपोर्ट को देखने के बाद तो यही पता लगता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं नरपिशाचों का शासन है। कोई नकारात्मक शक्ति इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, और उस नकारात्मक शक्ति को अब हराना पड़ेगा। अब हमें अखंड भारत लाना पड़ेगा, और वो अखंड भारत तब नहीं आएगी जब जनता की सरकार होगी। वो तब संभव है अखंड भारत का निर्माण जब वहाँ पर एक पुख्ता सत्ताधारी बैठेगा, डिक्टेटर बैठेगा या एक राजा बैठेगा। क्योंकि एक राजा के अंदर ही वो कंटेंट है, वो भाव है कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, मेरे पास तो पूरी सत्ता है और रहेगी मेरे पास, तो वो विस्तार का सोचेगा। गवर्नमेंट में जब हमें ये पता है कि हमने बहुत पॉलिटिक्स में खर्चा किया है, 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, जितना नोचना है कुर्सी को नोच लो। बिल्कुल। तो लोग एक बार अंग्रेज लूट के गए, और अब हमारे खुद के नेता ही लूटेंगे हमें, और ये लूट करके भारत को तोड़ देंगे। पहले राजतंत्र चलता था, भारत बहुत बड़ा था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब जगह भारत था। लेकिन ज्यों ही ये डेमोक्रेसी आई है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, 100 साल का एक्सपेरिमेंट। जब से आई है भारत टूट रहा है। पाकिस्तान टूट के अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, देश टूट रहा है। अभी भी देश के और विभाजन का डिमांड किया जा रहा है। जब भी बहुमत के जो लोग हैं, या जो जनता, ज़्यादा वोट बैंक वाली जो जनता है, जो डिमांड करेगी वही सरकार मानेगी, क्योंकि उसी से कुर्सी मिलेगा। जनता को कभी ये नहीं पता होता कि उनकी डिमांड क्या है। जनता को बस इतना पता है कि हमारा खर्चा चलना है, घर चलना है। सरकारी पहलुओं में ये जो डिमांड वाली बात आती है जनता की, या उटपटांग, जो ये नेतृत्वकर्ता के अंदर की ही इच्छा होती है। नेतृत्वकर्ता ही जो दिशा दिखाएगा, जनता उस दिशा में जाएगी। बिल्कुल। जैसे अगर हम घोड़ा चला रहे हैं तो घोड़ा तो उसी दिशा में भागेगा जिधर घोड़ा को भगाना है। बिल्कुल। अगर हम अधर्मी हैं, हमें पूरब ना जा करके मैं पश्चिम जाने लग जाऊं, तो घोड़ा पश्चिम ही जाएगा। उसी प्रकार से सत्ता भी, अगर राजा अधर्मी है तो सत्ता भी अधर्म का पालन करेगी। तो वही यहाँ पर होता है कि जब भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ देखी गई है, वहाँ पर बहुत इनस्टेबिलिटी है, बहुत करप्शन है। तो जैसे ये एप्स्टाइन फाइल की जब हम बात सर करी है हमने, इसमें हमने बहुत सारे नाम भी ऐसे देखे जो लोगों के इसमें ऐड ऑन हो गए, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनके भी नाम इसमें हमने जुड़ते हुए देखे। बहुत सारे भारतीय उद्योगपति के भी नाम देखे, बड़े लीडर्स के भी हमने नाम देखे। ये नाम क्यों ऐड ऑन हो जाते हैं? इसके पीछे ग्रह क्या कहते हैं? अब एक इंसान आराम से अपनी दुनिया में जी रहा है, सब कुछ है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या होना, तुरंत एक एप्स्टाइन फाइल खुलती है, जिक्र आता है, तो बड़े बड़े लोगों के नाम आने शुरू हो जाते हैं। ग्रह कुछ कहे, लेकिन मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर एक भविष्यवाणी डाली थी। उसमें मैंने बकायदा ये बोला था 2026 शुरू होगा तो अपने अपने फ़ोन पर थोड़ा ध्यान देंगे, अपने वर्ड्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोज होने वाले हैं, और लोग आपको एक्सपोज करने का बहुत प्रयास करेंगे। आपके रिकॉर्डिंग्स, जो अनवांटेड रिकॉर्डिंग्स है, वो लोग रख लेंगे, उसको आपके अगेंस्ट एविडेंस के जैसा यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लोग आपसे प्रूफ इकट्ठा करेंगे, बहुत चीज़ें इकट्ठा करेंगे। बहुत सोच समझ के बोलने मैंने कहा था, और देखिए वही होता है। जनवरी 2026 में एप्स्टाइन फाइल रिलीज हो जाता है, और जितना दबा हुआ राज था नेताओं का, वो सारा कुछ खुलाता है। माइकल जैक्सन का गाना कितना ट्रेंड कर रहा है, ऑल आई वांना से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। बहुत कुछ हिंट करना चाहता माइकल जैक्सन ने गाने में भी।
तो ये ब्रुटैलिटी दिखाती है, नरपिशाच का शासन दिखाता है। वैसे आप वोट करते हो कि नहीं? मैं हाँ बिल्कुल सर, वोट तो करना बड़ा अधिकार है हमारे देश का। अधिकार है, हाँ बढ़िया। क्यों? तो पर निजी चॉइस जैसे होती है सबकी अपनी, मेरा निजी चॉइस है, मैं नहीं करता। आप वोट नहीं करते, ऐसा हाँ, क्यों? मैं नहीं करता। मैंने बोला ना कि डेमोक्रेसी, मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी एक एक्सपेरिमेंट के जैसा है। जब से डेमोक्रेसी आई हाँ है, भारत टूटा है। तो तो आप किसी इसके ऊपर पार्टी को सुधार सपोर्ट ही चाहिए, नहीं कर इसके रहे ऊपर फिर? नॉर्म्स चाहिए। नहीं, मैं कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करता। सर वोट देना जब हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं, मेरा अपना जो मौलिक जो नियम है, क्योंकि जो मैंने एक बात कही है हाँ कि सत्ता में जब भी लोग बैठते हैं हम्म, तो 5 साल, पता है 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, बिल्कुल। तो जितना मन होता है उसी कुर्सी को नोचते हैं, सब बेच देते हैं। देश बेचने में जरा भी नहीं कतराते। आप देखो, सत्ता में बैठना किसको कहते हैं? भगवान राम जब सत्ता पे बैठे थे और प्रजा के हित में अपनी गद्दी, अपना महल छोड़ करके वनवास चले गए। 14 साल वनवास काटा। 14 साल वनवास काटा। आज के नेता कितने साल का वनवास काट सकते हैं? एक दिन भी नहीं काटेंगे। उनको कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी से प्यार है ना। कुर्सी से प्यार है, उसके लिए देश बेच देंगे। हकीकत है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया। किस बिल्कुल। लिए दिया? भारत की जमीन को बचाने के लिए हाँ। दिया। रानी पद्मावती ने अपने शरीर का आत्मदाह कर दिया, आग में जला दिया, हाँ। जिंदा शरीर। और साथ में 200 से ज्यादा रानियां ने जी। शरीर को जिंदा जला दिया। क्यों जलाया? जमीन को बचाने के लिए। और उस जमीन को एक कुर्सी पे बैठने के सुख पाने के लिए आजकल के नेता उस जमीन को आराम से बेच देते हैं, छोड़ देते हैं। ले जाओ पाकिस्तान, ले जाओ बांग्लादेश, सब तोड़ तोड़ के दे देते हैं। जब घर में पूर्वजों का जमीन का जब लड़ाई होता है तो उसमें एक हाथ जमीन के लिए भी लोग मर मिटते हैं। हाँ। क्योंकि उस जमीन से प्यार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अपनी जमीन से प्यार होगा तो उसके लिए लोग मरेंगे। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पूरी मठ के, शंकराचार्य की गद्दी है उनके पास, लेकिन उस गद्दी पे नहीं बैठते हैं। कहते हैं शंकराचार्य इस गद्दी पे तभी बैठेंगे जिस दिन भारत के अंदर गौ का एक भी बूंद रक्त गिरना बंद नहीं होगा। तो इस तरह का त्याग लोग करते हैं, अपनी गद्दी को छोड़ते हैं। लेकिन आजकल के नेता को देश से प्यार नहीं है, उनको अपने जेब से प्यार है, इसीलिए वो नोचते हैं गद्दी को। वो सरकार लूटती है, गवर्नमेंट लूटने का काम करती है। क्योंकि राजा जब अपनी सत्ता में बैठता है तो राजा के अंदर लालच नहीं है, उसे पता है कि सरकार मेरी कहीं नहीं जाने वाली। और वो सोचता है कि नहीं, अब मैं ना जमीन जोड़ूंगा, भारत माता को और बड़ा बनाऊंगा। वो ये नहीं सोचता कि भारत माता को छोटा करते जाना है, काटते जाना है हिस्से में। तो अगर भारत इसी तरह से चलता रहा, आगे आने वाले समय में भारत बहुत टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि सब जनता की डिमांड है, भारत को और देश में तोड़ो। हाँ, उधर नॉर्थ ईस्ट में नया देश बन जाएगा, आंध्र प्रदेश की तरफ नया बनेगा, तमिल वाले नया देश मांगते हैं, महाराष्ट्र तरफ अलग तरीके से सब देश का सिस्टम चल रहा है, पंजाब में अलग खालिस्तान गवर्नमेंट का डिमांड आ रहा है। तो हाँ, सबका अपना अलग अलग अपनी चॉइस सब होती अपने जा रही देश है मांग सर, रहे हैं। अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। तो अगर हम अपने केंद्र सरकार की बात करें, जब हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये साल हमारे केंद्र सरकार के लिए कैसा रहने वाला? 2026 में क्या इस पार्टी के लिए भारी रहेगा? बेकार रहेगा। बताता हूँ क्या होगा। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता का, बहुत बड़े नेता का, देश के असैसिनेशन का ही होगा। और उस असैसिनेशन का जो रिजल्ट ये होगा कि बहुत भारी विद्रोह भी होगा उसके कारण, बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। तो कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच में फ्लाइट क्रैश से भी नेता का डेथ का योग आता है। प्लेन्स तो मैंने मना करी कि कोई इस समय प्लेन नहीं लेगा। कुछ बड़ी भविष्यवाणियां मैं ना अभी आगामी भविष्य के लिए कर देता हूँ आपके बिल्कुल बिल्कुल सर, ताकि ना लोग अपने पास सेव कर लें ये रील्स, ये पॉडकास्ट, क्योंकि सर जो बोलते हैं ना गलत नहीं होता भाई, मतलब मज़ा आने वाला है आप लोगों को। 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 अच्छा, भारत के अंदर राज्य सत्ता का परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट में अचानक से सत्ता पलट होगा। अच्छा, 20 मार्च से 18 अप्रैल पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में उपद्रव मचेगा, आग होगा, विस्फोट होगा और बहुत सारे जनता का हानि, जनहानि का योग है, लोगों के मरने का भी योग है विस्फोट में, आग में। 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026। अच्छा, इसी समय जो मिडिल ईस्ट का मामला भी शांत हो गया है, वो वहाँ उत्पाद बढ़ेगा 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। और 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट भी होगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में। आग भड़केगा 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में, और 18 अप्रैल के बाद 16 मई से पहले मिडिल ईस्ट में सत्ता पलट जाएगा। बड़ी भविष्यवाणी है जी।
इसी प्रकार सोना और चांदी की कीमतें फिर से बढ़ने लगेंगी इसी ड्यूरेशन में। 2 लाख पार कर पाएगा सोना? 2.5 लाख पार करेगा। 2.5 लाख भी पार करेगा? जी। और चांदी? चांदी 6.5-7 के एवरेज पे पहुंचेगा। अभी मतलब कोई चांस नहीं गिरने का, लगातार ये भी उठने अभी वाला है। बढ़ेगा। फिजिकल चांदी का तो डिमांड है। हाँ। लोगों ने एक बहुत बड़ा गेम हो गया लोगों के साथ, लोग इसको समझ नहीं पाए। गेम क्या हुआ कि जो चांदी की कीमत अचानक से स्पाइक हुई थी, पूरे ग्लोबल सिनारियो पे लोगों ने अपना रिजर्व्ड चांदी, जो पुराना पुश्तैनी चांदी भी था, वो भी लोगों ने निकाल के बेच दिया। हाँ। कि इतना रेट कभी मिलेगा नहीं। हाँ। जब रेट गिरने लगा 80-80 हज़ार, 40-40 हज़ार के रेट से जब रेट गिरने लगा, तो लोग धड़ल्ले में जाकर के चांदी सोना सब बेचा लोगों ने। अब लोगों के पास असली पैसा तो उस समय था जब चांदी और सोना था। अब उसका रिटर्न में क्या मिला कि मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। केवल वो वचन है, केवल वो कागज का टुकड़ा लोगों ने ले लिया एक्सचेंज में, असली पैसा दिया और कागज ले लिया। उस कागज का वैल्यू अभी तो भारत में है, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल सिनारियो पे कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड हुआ है ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है, मतलब कई सारे कंट्रीज के अंदर ये चीज हुआ, ग्लोबली हुआ कि जनता पावरलेस हो गई है। जनता अब डिपेंडेंट है सरकार के उसी प्रॉमिस के ऊपर कि सरकार ने हमें वादा दिया है, वचन दिया है। कोई भी सरकार अगर कोलैप्स करती है तो जनता के पास ना तो फंड होगा और ना ही गोल्ड रिजर्व। अच्छा। गोल्ड और सिल्वर रिजर्व जिस जनता के पास नहीं है या जिस देश के जनता के पास नहीं है, वो देश बड़ा जल्दी कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि आपके पास अपना पावर नहीं है। हाँ। चाहे आप कुवैत का कहानी ले लें, चाहे ईरान का कहानी ले लें, कितने बड़े भी मल्टी मिलीनियर थे, आज वही सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनके पास गोल्ड या सिल्वर था। वही गॉड्स करेंसी कही जाती है, भगवान की दी हुई करेंसी। बाकी जितना करेंसी है वो कागज का टुकड़ा है। आप मल्टी मिलीनियर होंगे कल, लेकिन आज जब करेंसी कोलैप्स करती है तो आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, भूखमरी की हालत। लोग वहाँ फिर कटोरा लेकर के वेट करते हैं, राशन आएगा किसी कंट्री से, रिलीफ फंड आएगा उसका। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कमजोर किया गया है, वो भी एक बार में। रिलेशन समझिए, एप्स्टीन फाइल का रिलीज होना, सभी बड़े नेताओं के वैम्पायर होने का या जो भी उटपटांग चीजें हैं उसका एक्सपोज होना, और अचानक से ये इधर अपना जो हमारे सभी कंट्रीज में सोना चांदी का रिजर्व फिर सरकार के हाथ में पहुंच जाना, जनता को पावरलेस कर देना, और जियोपॉलिटिकल सिनारियो पूरा इम्बैलेंस रहना, ये बहुत बड़ा कुछ उत्पात और बहुत बड़ा उथल पुथल की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, जैसे गोल्ड की भी बात हो जाती है, सिल्वर की बात हो जाती है, फिर आता है ना कॉपर। बहुत सारी भविष्यवाणी कॉपर को भी लेकर हो रही है कि कॉपर भी अगला गोल्ड बनने वाला है, जिसे लोगों ने नजरअंदाज कर रखा है। इसके लिए भविष्यवाणी? करेक्ट। कॉपर में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश भी करते हैं, अभी एक तो 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें मेटल का इन्वेस्टमेंट प्राइम है। अच्छा। खाने पीने की चीज़ों में, नशीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें लॉस होगा। अच्छा। कॉपर में, जिंक में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा कमाएंगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप शेयर खरीद रहे हैं किसी भी चीज़ का, 18 अप्रैल तक तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, 18 अप्रैल के बाद उसमें डाउन आएगा, डाउनफॉल आएगा। तो 18 अप्रैल से पहले बेच के निकल जाना है। अगर 18 अप्रैल के बाद आप होल्ड करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा शेयर मार्केट में होता है? अगर मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला आपसे समझने की कोशिश करूँ, राशियों की अगर मैं बात कर लूँ, कौन सी ऐसी राशियाँ आपको लगती हैं कि आने वाले समय में शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा उनके लिए बल्ले बल्ले रह सकती है? इस साल मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि और सिंह राशि, इनकी बल्ले बल्ले शेयर मार्केट बल्ले बल्ले है शेयर मार्केट में। और जिनके राहु 10 में, हाँ कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। राहु 10 में है या 10वें की दृष्टि दे रहा है या केंद्र में बैठा है बलवान होकर राहु, वैसे लोगों का भी बल्ले बल्ले शेयर मार्केट में। किस सेक्टर में पैसा लगा लें? मेटल में, सिर्फ मेटल में लगाइए। खाने पीने की चीज़ों में, अन्य चीज़ों में पैसा लगाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, 2020 में जब कोरोना आया था तो वो एक ऐसा वक्त आया था ना हम सबके लिए कि सब रुक गया था, जिंदगी लोगों की थम सी गई थी, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के भी चले गए थे। क्या लगता है कि ऐसी कोई महामारी फिर हमें देखने को मिलेगी? देखिए 2026 में ऐसी महामारी तो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ संकट बड़े दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आतंकी हमला दिखाई पड़ता है। अच्छा। और मैं इसका डेट्स कुछ बता देता हूँ। भूकंप दिखाई पड़ता है। अभी देखिएगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल से संबंधित कोई बहुत बड़ा तांडव होता है वो दिखाई पड़ता है। या तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जेल जाएगा जिसके कारण बहुत तांडव होगा, या तो फिर कोई जेल ब्रेक होने का योग है। अच्छा। बड़ा जेल ब्रेक का।
उसको लेकर के तांडव होगा, कुछ ना कुछ जेल संबंधित न्यूज़ आएगा जिस पे तांडव हो रहा होगा, प्रोटेस्ट हो रहा होगा। इसी बीच भारत की इकोनॉमी गति पकड़ेगी चूंकि चीन में, रूस में और मंगोलिया में 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में चीन, रूस, मंगोलिया, ये जो 3 कंट्रीज का जो रीजन है ऊपर का जी, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसी में देखेंगे कि भारत के उत्तर की तरफ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन कंट्रीज की करेंसी अचानक से कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी और इनमें से कुछ कंट्रीज का करेंसी कोलैप्स हो जाएगा। क्या ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा? ज्वालामुखी 2026 में देखने के लिए नहीं मिल रहा है हमें, अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है इसी दौरान में, और मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन, हाँ, तो एक वैसे मैंने पैसा बोला, नहीं है, महंगाई बढ़ के क्या करेंगे वो लोग? 18 अप्रैल से 16 मई नहीं, वहाँ से ना महंगाई बढ़ेगी, ऐसा बढ़ेगी कि फिर से न्यूज़ और मीम्स सर्कुलेट होगा, एक एंटरटेनमेंट का मौका भारतीयों को मिलेगा नया। एक 27 मई से 15 जून 2026 बता देता हूँ कि इस बीच में आतंकवादी पकड़ा जाएगा। अच्छा, और बहुत बड़ा कोई आतंकी साजिश को अंजाम दे दिया जाएगा। इसी 27 मई से 15 जून 2026 में केरला और तमिलनाडु में बाढ़ का योग है, जबरदस्त बाढ़ आएगा इस तरह का दिखाई पड़ता है। उसमें जन माल की हानि होती हुई, लोगों का हानि होता हुआ दिखाई पड़ता है। और बांग्लादेश और म्यांमार में कोई नया टॉपिक को लेकर के धार्मिक दंगा इसी बीच शुरू होगा 27 मई से 15 जून 2026। और बॉर्डर्स पर मिलिट्री एक्शन उस समय बहुत तेज रहेगा, बॉर्डर पे उथल पुथल मच रहा होगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026। इस बीच मैंने एक तो फ्लाइट क्रैश का शुरू में बता दिया, बताया आपने, पॉलिटिशियन का असैसिनेशन बता दिया। लेकिन एक बात और इसमें जो है, जो मैंने नहीं बताया था, वह है कि मिडिल ईस्ट में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। फिर से सत्ता परिवर्तन? जी हाँ, 10 जून से 14 जुलाई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन दोबारा योग है। इसी प्रकार जी 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में बढ़ते हैं। तो इस बीच नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बहुत भारी तोड़फोड़ होता हुआ दिखाई पड़ता है। जनहत्या और हड़ताल दिखाई पड़ रहा है बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, इसी बीच भारत सरकार अगर ये वीडियो देखती है तो मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल टॉक्स जो होते हैं, बायलैटरल टॉक्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको इस ड्यूरेशन में नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो जो नेता उस टॉक में इन्वॉल्व होंगे उसकी पॉलिटिकल करियर को क्षति है, और वो टॉक्स भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस भी खराब करेगा। जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं, क्या लगता है ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? ग्राउंड पे क्या लगता है आपको? ग्राउंड पे तो बहुत पॉसिबल है ही नहीं चीज़ें, ग्राउंड तो पूरी तरह से बिखर चुका है उनका। ग्राउंड तो बीजेपी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जो भविष्यवाणी कहती है उसमें कि ममता बनर्जी फिर से आ जाएंगी। सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस उनके गढ़ में हराना उनको आसान भी तो नहीं है ना। गढ़ पे हराना आसान नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो यही बता रहा है कि मोदी जी का, बीजेपी का जीतने का योग है। लेकिन कुछ तंत्र ऐसे भी चलते हैं, कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिससे हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है अंतिम में। तंत्र से, पूजाओं से। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ समझाइए थोड़ा इसके बारे में। इसके ऊपर विशिष्ट पूजा होती है। जो शंकर जी का मंदिर मैंने बताया, वहाँ कई नेताओं का, कई सेलिब्रिटीज का उद्धार हुआ, जिनका काम आना बंद हो गया था, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, वो आज फल फूल रहे हैं। केवल रियल केस है आपके पास ऐसे? रियल केसेस में मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, नाम नहीं लीजिएगा, ऐसे बताइएगा कि कौन से ऐसे बड़े नेता थे जो मतलब कुर्सी चली गई थी या जाने वाली थी, उद्धार हुआ आपके पास आने से? हमारे इधर ही पिछले 4 सत्र से लगातार हार रहे थे। अच्छा, अभी कुर्सी मिल गई उनको। और केवल वही नहीं, हम लोग कुछ और चीज़ें भी घोषणा कर देते हैं उस शक्ति स्थल को देखते हुए ही। जैसे बिहार में तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखता हूँ भविष्य में, आगामी भविष्य में। और हरियाणा से जसवंत सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखते हैं आने वाले भविष्य में। जी। तो योगी आदित्यनाथ का क्या कहना, प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि दावेदारी में बहुत जल्दी नाम आता है उनका कि अगर पीएम मोदी हैं तो उसके बाद योगी जी हैं जो बस पीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, लेकिन अभी दोबारा से चीफ मिनिस्टर ही बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। 2027 में मतलब दबदबा रहेगा। अखिलेश भैया दूर दूर तक नहीं है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अखिलेश भैया की साइकिल दोबारा भाग जाएगी आगे। अभी उनका योग नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, सीट पे बैठते हुए, गद्दी पकड़ते हुए। इसी बीच हम लोग अगर देखते हैं कि 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 में महाराष्ट्र के अंदर दंगा होगा। अच्छा। और दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाना पड़े तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए 15 जुलाई से 12 अगस्त।
इसलिए कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जाने से बचना चाहिए, जहाँ भीड़ भड़ाका थोड़ा भी है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मतलब क्योंकि दिल्ली कुछ में कुछ बड़ा हादसा। आतंकी हमला से संबंधित कुछ योग बन रहा है। अच्छा, किसी प्रकार का आतंकवादी हमला करता हुआ दिल्ली आपकी ये में दिखाई भविष्यवाणी पड़ता हुई भी थी दिल्ली में जब आतंकी हमला हुआ था अभी। है। हाँ हाँ जब लाल किले के पास हुआ था तो आपने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में आतंकी हमला होने हाँ वाला है, हाँ और वो हाँ हुआ भी था। जी, फिर से होने का योग दिखाई पड़ता है। हम्म। तो अगर ज्योतिषीय ज्ञान को हम्म एज अ कंसल्टेशन लिया जाए, समझा जाए, कंसिडर किया जाए, हम्म तो बहुत सारी बड़ी अनिष्ट घटनाओं को हम जान करके उसको रोक सकते हैं। अब एक बात और मैं कहता हूँ हम्म कि जो भी परिवार के लोग आपके दिल्ली में रहते होंगे, हम्म तो उनको आप सूचित करेंगे व्हाट्सएप पे यही वीडियो भेज करके, ताकि आपके वीडियो भेजने से किसी की जान बचे। बिल्कुल, भला होना चाहिए। भला होना चाहिए। आप शेयर करते हैं तो लोगों की जान बचती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी स्टोरी पे लगाते हैं तो जो भी हो सकता है जिनका मृत्यु वहाँ लिखा हो, वो हो सकता है वीडियो देखने के कारण वहाँ जा ही ना। अगर आगे देखा जाए तो 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में कोई फेक न्यूज़ होगा जो शेयर मार्केट में सर्कुलेट कर जाएगा। अच्छा। फेक न्यूज़ के कारण लोग धड़ल्ले से अपने शेयर बेचेंगे और शेयर मार्केट क्रैश करेगा। कोई बड़ा फेक न्यूज़ होगा, कोई उपद्रव वाला फेक न्यूज़ आएगा, उसको लेकर के शेयर मार्केट क्रैश होगा। जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है। सबसे सरप्राइज आपको क्या लगता है कि अभी कुछ ऐसा सरप्राइज या शॉकिंग न्यूज़ भी आने वाली है जिससे हम लोग अवेयर ही नहीं है? 23 अप्रैल से पहले 2026 23 अप्रैल से पहले भारत में कोई दूसरा कश्मीर जैसा बनता हुआ स्थिति दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ करके दूसरे जगह पलायन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वही मैंने एक रील भी बनाया था इसके ऊपर कि भारत में बनेगा दूसरा कश्मीर, सावधान हो जाइए। बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस तरीके का योग दिखाई पड़ रहा है कुंडली में। चंद्र दर्शन मुहूर्त के अनुसार इस तरीके का योग है कि भारत में दूसरे कश्मीर जैसी हालत बनती हुई दिखाई पड़ती है। बॉलीवुड के लिए कैसा रहेगा इस साल? क्या आपको लगता है कोई बड़ा ऐसा चेहरा है जो या तो बहुत आगे जाएगा या पूरा करियर उसका ठप होने वाला है? इस बार छोटे चेहरों को ज़्यादा नया मौका मिलेगा। अच्छा। और जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कोई एक चेहरा का निधन होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई वरिष्ठ बॉलीवुड से संबंधित अभिनेता का निधन दिखाई पड़ता है। अच्छा। ये निधन का जो समय है वो है 22 अक्टूबर से, इसका मैंने समय निकाला है जी, 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026। अच्छा, मतलब कोई बड़ा अभिनेता हमें छोड़ के जा सकता है। हाँ। अरे डाउनफॉल भी बहुत देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। अभी हमने गोविंदा का भी देखा, राजपाल यादव का भी देखा। हाँ। कौन सी गृह स्थिति ऐसी है जो एकदम से अर्श से फर्श पे लाके पटक देती है? कहते हैं ना, मंगल होता है जो हमें रंग से राजा बना देता है। और अभी हमने देखा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। एक ना ये राजपाल यादव वाला जो पिक्चर है इसका मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था। अच्छा। जो पिक्चर था ये मथुरा के आसपास शूट होना था। हाँ। तो इसके एक्टर ने मेरे से अपनी कुंडली दिखाई थी। अच्छा। मेरे फैमिली फ्रेंड लगते हैं, उमेश राणा नाम है उनका। झारखंड हजारीबाग में ब्यूरो चीफ हैं प्रभात खबर में, तो दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ है। तो उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर को कॉल लगा दिया। कुछ शर्मा करके एक्टर थे, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आचार्य जी इसमें काम करूँ कि नहीं करूँ, प्रॉफिट है कि नहीं है। तो मैंने उनको कहा था कि आप इसमें काम मत करें, ये फिल्म डूबेगी। और वही होता है जी। ये फिल्म सच में डूबती है, और इतना डूबती है कि राजपाल यादव का करियर खा जाती है। तो यही ज्योतिषी का लोहा होता है कि आप अपने जीवन के बड़े डिसीजन के इंसाइट ले सकते हैं ज्योतिषी से, और वो ज्योतिषी से लिया हुआ जो इंसाइट है वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी तकदीर बदल investment को जाती है, एक नया रूप दे देता है। हकीकत है जी। अच्छा, और क्या लगता है बॉलीवुड में क्या कोई ऐसा चेहरा भी जिसका डाइवोर्स के भी केसेस सामने आ सकते हैं? बॉलीवुड में इस साल 3 बड़े डाइवोर्स केस दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। 3 बड़े केस हैं। क्या कोई नाम ऐसे हैं जो हम रिवील कर सकते हैं? नहीं, नाम रिवील करना ठीक नहीं है यहाँ पे, लेकिन बॉलीवुड में 3 डाइवोर्स केस बड़े दिखाई पड़ते हैं जो इस साल इनिशिएट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा चर्चा में बनेंगे। आम जनता कैसे सावधान रहे जिनको ये लगता है कि उनका तो डाइवोर्स नहीं हो जाएगा? क्योंकि कुछ प्रिडिक्शन ये भी है कि ये साल शादियां भी बहुत कराएगा, तोड़वाएगा भी बहुत ज़्यादा। तो कैसे बचे? देखिए, अगर इस साल आप बचना चाहते हैं डाइवोर्स के मामले से, तो बेस्ट ये रहेगा कि गौरी शंकर भगवान का पूजा करना शुरू कर दें। अच्छा। यही एक स्वरूप है जो डाइवोर्स से बचा सकते हैं। एक मैं पूजा बताता हूँ नाम जी। त्रिजटा दोष निवारण। अगर डाइवोर्स की स्थिति बन जाए तो त्रिजटा दोष निवारण हवन करवाना चाहिए। अच्छा। हमारे वेबसाइट पे होता है ये वाला हवन का सारा प्रोसीजर हम लोग करवाते हैं। तो त्रिजटा दोष निवारण हवन करवाइए,
टूटी हुई शादी बचने लग जाती है। और रिलेशनशिप को कैसे सुधारें जिनके Relationship- रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं? रिलेशनशिप जो खराब हो रहे हैं उसको सुधारने के लिए विशेष उपाय ये है कि बृहस्पतिवार को दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर व्रत रखता है और रक्त चंदन अपने माथे पर धारण करके और उस प्रेमिका के समक्ष जाता है व्रत वाले दिन या व्रत के अगले दिन पारण करके, तो वो प्रेमिका उसके तरफ बहुत ही लोभ के साथ या बहुत ही आकर्षण भाव के साथ देखती है और बहुत सारे रिश्ते जोड़ेगा, बहुत सारे रिश्ते ये तोड़ेगा 2026। अच्छा, मतलब अगर गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तो ये वाला उपाय कर लीजिए, वापस आ जाएगा। सर, वर्ल्ड कप को लेके क्या प्रेडिक्शन है? T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्या लगता है इंडिया इस बार ये वर्ल्ड कप अपना नाम फिर से कर पाएगा? इंडिया इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम तो नहीं कर पाएगा। भारत इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं खेलेगा। अच्छा, लेकिन अभी जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है उसमें चांसेस बहुत हाई है कि भारत जीतेगा। सर, पाकिस्तान मुंह की आपकी प्रेडिक्शन बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन लग रही है मेरे को कि भारत वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। हाँ, गाली ताली दोनों आपकी हो सकती हैं। बस देखा जाएगा, अब जैसा होगा भगवान जो चाहे वैसा होगा। क्योंकि बहुत प्यार है लोगों की इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन गलत भी नहीं यही होती तो है। दिक्कत बहुत है। सोचने पे मजबूर कर दिया आपने। यही तो दिक्कत है कि भारत को क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है, भारत के लोगों को क्रिकेट से बहुत ज्यादा हाँ। प्यार है और अंदर अंदर क्या गेम हो जा रहा है उनके साथ वो उनको पता ही नहीं वो चलता। उस पर ध्यान नहीं है ना सर। देखिए, दिल तो लगा है ना इसी चीज से। कहते हैं जहां दिल लग जाता फोकस उसी पे रहता है। सितारा कौन सा चमकेगा? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा नाम कमाएगा? मैं ना क्रिकेट नहीं देखता हूँ। आपको मुझे पसंद नहीं है? जीरो आइडिया है मुझे क्रिकेट का। मुझे T20 ODI कुछ अता पता नहीं क्या होता। फेवरेट कोई क्रिकेटर नहीं है? नहीं। अरे सर, फिर तो बॉलीवुड में क्या कौन पसंद है आपको? बॉलीवुड में भी नहीं पसंद है मुझे लोग। मैं और राजनेता? राजनेता भारत में कोई नहीं। बाहर में? बाहर? एडोल्फ हिटलर। पसंद भी आया आपको तो हिटलर राज पसंद आया। उसमें ऐसा क्या देख लिया आपने? हिटलर की स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त थी। एक ही गलती कर दिया कि इसलिए तो नहीं द डिक्टेटर कह रहे आपको हम। नहीं, अब जो कहिए, लेकिन हिटलर में जो तामसिक गुण आ गया ना, गलती जो गलती उसने कर दी लोगों के साथ, जो उसने कर दिया वही गलत कर दिया। लेकिन जा बहुत सही रहता। नेपोलियन का रिकॉर्ड बीट हो जाता। रशिया में चढ़ाई कर दिया उसने, वही गलत हुआ। जब भी हम ना ऐसी कहानियां सुनते हैं, हिटलर की सुने, नेपोलियन की सुने, जिसकी सुने, हम लोग उस तरफ से सुनते हैं जिसकी जीत हुई है, उसके पक्ष की सुनते हैं, उसके पक्ष की नहीं सुनते जो हार गया था। बचपन से पढ़ा दिया गया हिटलर एक क्रूर व्यक्ति था, यही पढ़ाया गया है। लेकिन ये गलत है। आप कभी हिटलर के स्टेटमेंट्स पढ़िए, उसके खुद के ही लिखे हुए किताब में मीन काम्फ में। हिटलर तो बच्चों से बड़ा प्यार करता था। कम से कम हमारे जितने नेताओं का, ट्रम्प भाई साहब आदि का जो नाम आया है बच्चों के साथ में एप्स्टीन फाइल में, वैसा तो नहीं था। और बच्चों से प्यार करता था, जानवरों से भी प्यार था। खैर, हिटलर का इतना चर्चा क्या करे। जब बात हुई है नेताओं की, मॉडर्न युग के नेताओं की, उसमें हिटलर तो पसंद आया मुझे। लेकिन अगर बात आती है कि कैसा मैं राज्य चाहता हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं राम राज्य चाहता हूँ। राम राज्य लेकिन मुमकिन भी तो नहीं है सर, जिस तरह से कलयुग अब चल रहा है। देखिए, कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कहते हैं दिमाग छोटा हो गया लोगों का। तो जितना दिमाग छोटा होगा, जो चीज़ सतयुग में चली, जो चीज़ त्रेता में चली, जो चीज़ द्वापर युग तक चली, कलयुग में आते के साथ ये डेमोक्रेसी का 50 साल पहले कीड़ा काटा लोगों को। कलयुग में भी राजतंत्र चल रहा था बढ़िया। ये 50 साल पहले जो कीड़ा काटा डेमोक्रेसी का, 100 साल पहले का कीड़ा काटा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट के जैसा है। पूरे देश को कोलैप्स करवा देगा। इससे पहले देश कोलैप्स करे, देश को बचाना है तो डेमोक्रेसी को हटाना चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल मत है। इसके ऊपर डिबेट करे लोग संसद में, इसके ऊपर चीज़ें करी जाएं, लेकिन राजतंत्र लाया जाए किसी भी तरीके से। मैं तभी वोट करना शुरू करूंगा जब राजतंत्र आएगा। इसलिए आज तक आपने वोट नहीं किया। हाँ, इंडिपेंडेंस डे का ये जो झूला हमें पकड़ाया गया है, वो इंडिपेंडेंस डे नहीं है। उस दिन हमारी जमीन चली गई बहुत बड़ी सी। पाकिस्तान निकल गया हमारे पास से। इंटरनेशनल बॉर्डर आप अनसील करो। आप फॉरेन जाते हो कहीं, फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे तो मेरे ना बहुत सारे कंट्रीज में पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं। चाइना में मेरे दोस्त पाकिस्तान के, सिंगापुर में बड़े हैं, इंग्लैंड में पाकिस्तान के दोस्त हैं। तो बढ़िया भाईचारा रहता है, कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छे से बैठ के खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे सब। लेकिन जैसे ही बात आती है भारत के अंदर आने का, पाकिस्तान के अंदर जा करके ये बॉर्डर दिखाई देने लगता है। वो बॉर्डर अनसील कर देना तो लोग बड़े प्यार से रहेंगे। ये पॉलिटिक्स का कीड़ा हटा दें वहाँ पे
तो लोग बड़े प्यार से रहेंगे। पॉलिटिक एंगल तो हमें कहीं ना कहीं से चेंज करना पड़ेगा, तभी देखिए बेहतर चीज़ें हो भी पाएंगी। अखंड भारत चाहिए, हाँ। पूरा बड़ा भारत चाहिए, तो पॉलिटिकल एंगल में बदलाव लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पॉजिटिव नोट पे कह रहा हूँ, जो डिक्टेटरशिप लाने कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह भूचाल ले आओ और ये कर दो वो कर दो। पॉजिटिव नोट पे बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। और वोट नहीं करना सबका अपना अधिकार है, सबका अपना मत है कि मैं वोट नहीं करता, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप वोट मत कीजिएगा। जनता को नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा अपना मन है, मेरा अपना हाँ। फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम उसी में अच्छा लगता है कि मैं वोट ना करूँ। जी। अब कोई फोर्स करके ले जाएगा तो जाऊंगा, खरीदूंगा वोट। फिर फोर्स कोई करेगा तो फिर वो तो मानवाधिकार नियम का उल्लंघन हो गया। आप जब आए थे ना शुरुआत में, तो मैंने आपकी ना कुछ 2-3 एक्टिविटी अलग अलग देखी थी। आपने कुछ देर आप अपने में रहे एकदम मग, उसके बाद आपने मेरे को भी देखा, आपने एक दो चीज़ें मेरे बारे में भी कही। फेस रीडिंग ये कोई काम करता है कॉन्सेप्ट? फेस रीडिंग क्या, आपके रूम पे, आपके घर पे क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं, सब कुछ काम करता है। एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो एक लाइव एग्जांपल इस पॉडकास्ट में लेके देख लेते हैं। हम दोनों ही बैठे हैं, बात कर रहे हैं, दो हमारे साथ कैमरामैन भी हैं, एक हमारी टीम से भी बैठे हैं, तो कुछ कर लेते हैं ऐसा। कुंडली के जो बृहस्पति हैं हाँ। आपके, बृहस्पति बढ़िया अवस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और धनु चाहे मीन से संबंधित कुंडली दिखाई पड़ती है, और बृहस्पति का मूल त्रिकोण दिखाई पड़ता है कुंडली के केंद्र में। बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं। अच्छा। और धनु चाहे मीन से संबंधित कुंडली है। कौन सी कुंडली है आपकी? मेरी वैसे तो अगर मैं नाम से देखता तो मेष। नाम से तो कुंडली नहीं देखी जा सकती। आज नहीं, आपका मुझे नाम आइडिया आमिर है। कुंडली का इतना नहीं है। देखिए अपना, ऐसे लाइव ही खोलता हूँ। आप अपना चलिए लाइव कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने भी आज तक अपनी कुंडली नहीं खुलवाई है। हाँ, लाइव कुंडली खोलते हैं आप। हाँ। पहली बार कर रहा हूँ पॉडकास्ट में। ये लाइव है टेस्ट मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी देखिए आज तक मेरा ना। वेबसाइट चलेगा फिर नीचे ना, sumitacharya.in। बिल्कुल बिल्कुल डेट बिल्कुल। ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1993। कुछ नया और यूनिक सर कितने के साथ बजे का कर है? रहे हैं, 5:15 बजे सुबह का। प्रेडिक्शन तो लोगों ने बहुत देखी है है ही है, आपकी। केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ ही है आपका। हाँ। हालांकि कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, हाँ। लेकिन केंद्र में बृहस्पति है। कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति। आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा फायदा होगा, लग्जरी चीज़ों में ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा। वक्ता हमेशा अच्छा बने रहेंगे बुधादित्य योग के कारण, लेकिन बहुत ओवर थिंकर आदमी है, इमोशनली पूरा डैमेज हो जाते हैं थोड़ा सी भी बात पे। एक बात मुझे जवाब दीजिएगा। हाँ। पापा के भाई वगैरह कोई ऐसा पीछे पीढ़ी में अचानक एक्सपायर कर गए थे क्या, कम उम्र में? पापा की बहन थी जब बचपन में, वो एक्सपायर अकाल करी मृत्यु, थी। एकदम सिबलिंग। जी जी जी, तबीयत खराब हुई अचानक से, हाँ हाँ वो एक्सपायर करी थी। हाँ, वो शांति नहीं प्राप्त है उनको। अच्छा। कि पेरेंटल साइड के सिबलिंग का ही अकाल मृत्यु घर पे दिखाता है। घर शांत नहीं है आपका, शांत परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, सब शॉर्ट टेम्पर्ड है, हल्ला गुल्ला वाला हाँ माहौल हाँ है। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट में शॉर्ट टाइम मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ देखिए। लेकिन देखिए, जैसे एक प्रकार से जैसे हमारी बैठने का भी तरीका है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उससे बहुत ही एक सभ्य वातावरण दिखाई पड़ता है। लेकिन एक टिपिकल भारतीय परिवार जैसा खटपट वाला सिस्टम, वही एक दिखाई अलग से पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही के जा रहे हैं आप एकदम कुंडली में। हालांकि आईटी से रिलेटेड चीज़ों में तो ग्रोथ पाएंगे ही पाएंगे आप जी, वो बढ़िया है। चांदी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा अपने साथ। अच्छा। गोल्ड पहनिए, अच्छा है। हाँ, गोल्ड मैंने पहन भी रखा है। इस प्रकार की कुंडली है। जल्दी में डिसीजन लेते हैं, हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाले व्यक्ति। ट्रू ट्रू ट्रू। लंबा समय नहीं लेते डिसीजन लेने में, बहुत जल्दी जल्दी फील्ड चेंज करेंगे अपने काम का। अच्छा। पॉडकास्ट वाला भी जैसे काम कर रहे हैं, ये भी करते करते 2 साल होते होते चेंज करेंगे इसको भी आप। अच्छा, ऐसा योग कुंडली में बन रहा है। तेजी से, चाहे एक्सपैंड कर जाएंगे, इसको ऑटोमेट कर देंगे, चाहे कुछ करेंगे, बहुत तेजी से आप शिफ्ट करेंगे चीज़ों में, बदलाव देखने को मिलेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे लोग बनाते हैं। ये चीज़ें तो आपने एकदम एक्यूरेट बताई है। देखिए जो भी आपने बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है। पहली बार कोई कुंडली हमारे देख रहा है। पॉलिटिक्स माना है आपको? पॉलिटिक्स दूर दूर तक नाता नहीं है, पसंद ही नहीं है पॉलिटिक्स। नहीं, देखिएगा पॉलिटिक्स मानने का योग दिखा रहा है। और जहाँ तक हमारा नाता ही नहीं है और आपके नाता नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में ग्रह स्थिति ये बता रही है। ग्रह स्थिति बता रही है, आप आइएगा पॉलिटिक्स में, योग अपने आप बन जाएंगे। वाह, मतलब दम है कुंडली में।
बचपन में खूब आपको बोलने के लिए चुना जाता होगा, हाँ स्पीकर हमेशा रहे होंगे बढ़िया। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ जो है शुरू से ही आपके अंदर है, बोलने का जो कला है ये जी। शुरू से। तो ऐसी चीज़ें दिखाई तो पड़ती हैं। हालांकि राजयोग है, बिजनेस ही करिएगा तो लाभ रहेगा, कभी जॉब में सक्सेस नहीं पाएंगे। अभी ही बहुत जल्दी मैं स्विच कर रहा हूँ जॉब से बिजनेस में। ये आपने सच कहा, बहुत टाइम दिया जॉब को, फिर अचानक मूड करा कि हाँ छोड़नी है जॉब, तो तुरंत सडनली डिसीजन लिया और बिजनेस में स्विच कर बैठे। लेकिन आपका भी कोई सिबलिंग का हाँ अकाल मृत्यु का योग है? सिबलिंग में बिल्कुल कह सकते हैं, एक बुआ के बेटे की अचानक डेथ हुई थी। बुआ के बेटा क्या मतलब, नहीं मैं आपके अपने ब्लड में बता रहा हूँ। अच्छा। मिसकैरेज वगैरह माता जी का हुआ? नहीं मुझे इसका कुछ ऐसा आइडिया आपके नहीं है। आसपास का नहीं कुछ इसका पता मुझे करिए। आइडिया नहीं है। ये इस तरह का कुछ योग आता है। अच्छा चलिए ये चीज़ हम पता करते हैं, लेकिन इसका आइडिया है और नहीं मेरे को। और आपके बच्चे का मिसकैरेज? नहीं मेरे 2 बच्चे कोई हैं। अबॉर्शन कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है। पितृदोष है कुंडली में, अच्छा इसका निवारण आप करवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जनरेशनल चलने का डर रहता है। जैसे पिताजी से जैसे शुरू हुआ है, हाँ ये हाँ। जनरेशनल चलने का इसका डर होता है। अब जब आपने कहा ना पितृदोषा करा लीजिएगा, क्या है देखिए मैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करता हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमें सुन भी होंगे, हर धर्म के लोग हमें सुन रहे होंगे। अब सबसे बड़ा जो इशू मैंने इस आता है पॉइंट ना, पे तो ध्यान ही नहीं दिया अभी तक। मैं सही बताऊं तो मैं जब भारतीय मूल के व्यक्ति में देख रहा हूँ जी तो मैं कोई धर्म का भेद नहीं देखता। हाँ आपका वाला भी हमारे में मिल जाता है, हमारा भी बिल्कुल, आप में मिल जाता है, सब एक है। सब ये लोग सब दिखाते हैं कुंडली। हाँ सब दिखाते हैं, मेरे पास तो सब दिखाते हैं, हाँ पूजा भी करवाते हैं। बताइए। भले डायरेक्ट ना बैठे, अपने तरीके से कुछ चीजें करें, बिल्कुल बिल्कुल छुप के, कभी समाज के हाँ प्रेशर में छुप के कराएं, लेकिन सब हैं एक ही जड़ के, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। तभी मैंने बोला भारत पाकिस्तान का अगर बॉर्डर अनसील कर दिया जाए सब तो एक सब है। भाईचारे से रहेंगे। बिल्कुल हकीकत। सरकार विभाजित करती है, हम्म। पहले धर्म में विभाजित कर दिया हाँ सरकार ने, और फिर अभी जाति में विभाजन करवा दिया है। यूजीसी का कानून जो आया है, अब जाति का विभाजन होगा। हाँ कई बार लोग ऐसी बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्तियों को ख़त्म कर दिया जाए। दोनों धर्म से आप देखते होंगे, चाहे क्रिश्चियन से आ जाए, चाहे हाँ मुस्लिम से आ जाए, हिंदू से आ जाए, सबके धर्म गुरु उटपटांग बात कर रहे होते हैं, जी 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 और एक दूसरे के ऊपर अगेंस्ट में ऐसी बात करते हैं कि खत्म करना है, ये करना है, विनाश हो जाएगा, कब विनाश होगा, 5 साल 10 साल ऐसी अवधि का प्रिडिक्शन देते रहते हैं। मैं इतना बता देता हूँ कि पूरे विश्व में कभी भी ऐसी बातें जहाँ भी करी जाती हैं, जहाँ भी मतलब ठीक है आप किसी एक सेगमेंट को हटा देंगे, हटाने के बाद क्या होगा, एक तो पहले तो इतना ब्रुटैलिटी हुआ, हिटलर से भी गंदा हो गया सिस्टम, और ब्रुटैलिटी के बाद क्या रिजल्ट आएगा कि जो भी सेक्शन बचेगा उस सेक्शन में फिर नया विभाजन बन जाएगा। हो सकता है उस चीज़ का विभाजन ना बने, पहले था राक्षसों का था, देवताओं का था, फिर समय आया शैव और वैष्णव का हुआ, थे उस समय हिंदू लेकिन शैव वैष्णव लड़ रहे हैं। अभी आज के डेट में आप कॉफ़ी पियेंगे, मैं रेड बुल पीऊंगा, और रेड बुल और कॉफ़ी वाले लड़ जाएंगे, हम लोग रेड बुल वाले एक कम्युनिटी बना लेंगे, कॉफ़ी वाले एक कम्युनिटी बना लेंगे। ये समूल एकत्व अगर समाज में आ जाए कभी, तो समाज विनाश का कारक बन जाएगा। मेरे दादाजी बहुत बढ़िया शाक्त उपासक रहे हैं, और उनके परम मित्र बड़े चर्चित। एक तरफ ये शाक्त उपासक साधु, देवी के उपासक साधु, और उनके परम मित्र मौलवी जी। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये पहले नहीं थी, हाँ पॉलिटिक्स ने बनाई है। हाँ ये बात तो आपके है सर, एकदम मैं इस बात को मानता हूँ सर। अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड ऑन करने जाएंगे, होली बस आने ही वाली है, तो होली के लिए मैं कुछ रेमेडीज जानना चाहूँगा और कुछ सावधानियाँ जानना चाहूँगा, वो बताइए। होली के लिए एक मैं उपाय बता रहा हूँ, गूलर का जो लकड़ी होता है उसकी लकड़ी का इंतजाम करिए, और उस लकड़ी से कुबेर की मूर्ति खुरदवाइए। अच्छा। और कुबेर की मूर्ति को अपने घर के घर के उत्तर की दीवार पे कहीं रखवाइए, दीवार पे रैक वैक बना करके रखवाइए, और साथ में बिल्कुल खट्टा नींबू का या खट्टे आम का, आंवले का अचार, उसको खाना नहीं, अच्छे से सुंदर से जार में उत्तर की दीवार पे रखवा दीजिए। अच्छा। जबरदस्त धन आकर्षण करेगा, धन आकर्षण के लिए जबरदस्त। कुबेर की मूर्ति स्पेशली गूलर की लकड़ी से उधरवा के। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना, धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उसके लिए भी बताइए ना। ये तो आपने बता दिया धन आ जाएगा, अब लेकिन रुकेगा नहीं तो क्या करेंगे? लाल रंग की पोटली में, हाँ, लक्ष्मी माता का एक वाहन होता है उल्लू जी, पीतल का उल्लू रखिए, सरसों का दाना रखिए, पीले सरसों का, और 5 कौड़ी रखिए, उसमें सिक्के 5 रख करके फिर
पोटली बांध दीजिए, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया बोल करके। फिर से धीरे बोल रहा हूँ, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया बोल के पोटली बांध देंगे और अपने घर की अलमारी के अंदर उसको रखा करेंगे, धन टिकेगा। हालांकि धन की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ आपके लिए कि 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 में ध्यान देंगे कि मुसलमान राष्ट्रों में बहुत जबरदस्त युद्ध भड़केगा। अच्छा। और वहां सेना की अफरा तफरी दिखाई पड़ेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा होगा 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 में। और सत्ता परिवर्तन का योग है। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 प्लेन क्रैश करेगा और कई सारे प्लेन क्रैश का योग है। चीन के आसपास उस समय इंटरनेट बैन रहेगा 11 अक्टूबर से 9 नवंबर में। इसलिए बैन रहेगा क्योंकि वहां मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा और जबरदस्त उटपटांग तांडव मच रहा होगा, जिसको लेकर के इंटरनेट वहां बैन मिलेगा आपको। इसी बीच में बंगाल में सेना दिखाई पड़ने वाली, अब क्यों दिखाई पड़ेगी वो भगवान जाने। इसी बीच 2 पॉलिटिकल पार्टीज भारत में गठबंधन की सरकार अलग हो जाएगी। अच्छा। और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 दिल्ली में उपद्रव मचेगा। जन सैलाब का, प्रोटेस्ट का उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करा जाए? नेगेटिव एलिमेंट से, नेगेटिव एनर्जी से अगर बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात के समय 10:30 बजे के बाद संस्कृत में दुर्गा कवच पढ़ना या सुनना शुरू कर दें। माता दुर्गा का जो कवच है वो इतना शक्ति प्रचंड देता है। उसमें एक मंत्र आता है, अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनीशा महाबला ग्रह भूत पिशाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंती दर्शनाथस्य कवची हृदय संस्थिति। पॉडकास्ट ये वाला ओपन करिएगा और पॉडकास्ट में इस वाले सेक्शन को रोज सुनिए। घर में कहीं बाहर से प्रवेश किए, इसी वाले सेक्शन जो मैंने मंत्र बोला है उसको केवल सुन मात्र लीजिए रोज का, नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। आखिर में इस पूरे पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी भविष्यवाणी भी करी, रेमेडीज भी आपने दे दी। अब मैं चाहता हूँ जेनजी के लिए लास्ट में एक ऐसी रेमेडीज जो वो अपने 2026 को बेहतर बना लें, क्योंकि ये जो 2 या 3 महीने की हम बात करते हैं तो उथल पुथल उन्होंने देखिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करें? क्योंकि जेनजी बहुत प्यार करती है आपसे, जुड़ी भी बहुत है, मैंने देखा है। देखिए जेनजी मेरे से जुड़ी हुई है। हाँ। अगर अपने आने वाले समय को बेहतर बनाना है तो शंकर जी का हाथ पकड़ लेना चाहिए। अच्छा। शिव मंदिर रोज जाइए और कुछ नहीं, नहा करके सुबह सूर्योदय से पहले नहाना शुरू करिए। जितने अमीर लोग हैं, चाहे मार्क ज़करबर्ग हो, बिल गेट्स हो, आपके इलॉन मस्क हो, सब लोग सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले नहाते हैं। किसी भी धर्म से हो, नहाना पहले। और बाकी जो हिंदू धर्म से मानते हैं, चाहे जैसे मानते हैं, जिनको इच्छा है आप पढ़े, शिव जी के मंदिर जाइए, घर से जल लेकर के जाइए, और या घर पे ही शिव जी हो तो बस 1 लोटा जल उनको समर्पित करिए जी। ये काम 2026 में नित्य करिएगा। अगर 3 महीना तक लगातार कर पाए, कोई विघ्न नहीं आया, बीच में एक दिन भी रुकावट नहीं आया, समझिए साधना मिल रही है आपको, साधना प्राप्त हो रही है और आप देखेंगे कि जीवन में ज़बरदस्त फोकस के साथ और अलग ही स्पीड के साथ आप चलना शुरू कर देंगे। वाह, शानदार। मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब सर जितना सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा, मैं कुछ और सोच के बैठा था, लेकिन जो पॉडकास्ट का माहौल आपने बनाया बहुत शानदार। मतलब अग्रेसिव मूड भी आपने दिखा दिया, रेमेडीज भी एक से एक आपने दे दी लोगों के लिए, और जो प्रेडिक्शन की जो डेटें बताई हैं, तारीख, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेव कर लीजिए, लिख लीजिएगा जिस दिन आप पॉडकास्ट आपने देखना शुरू किया है, क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ कर दी गई हैं वो सटीक होने वाली, बहुत सारी हो भी चुकी हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मतलब नमस्कार, मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए, मज़ा मुझे भी आया बहुत ज़्यादा। मस्त रिलैक्स होके बैठ कर आराम से पॉडकास्ट करता हूँ, जूता वूता खोल दिया है, पालथी मार के बैठ जाता हूँ। लोगों को जानकारी ऐसी देनी ताकि वो मजे से समझ पाए। हाँ, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।